बहुत लोग उपवास करते हैं और पार्श्व का जप करते हैं। अर्हत पार्श्व वर्तमान जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर थे और राजवंश मुनि बने, मुनि अवस्था में कुछ काम किया और फिर अर्हत बन गए, तीर्थंकर बन गए। पार्श्व के साथ कुछ विशेष बातें जुड़ी हुई हैं। शायद जैनों के हजारों मंदिर है, किंतु सबसे ज्यादा मंदिर पार्श्व के होंगे। जैन आचार्यों ने विघ्न निवारण के लिए मंत्रों का निर्माण किया, किंतु शायद सबसे ज्यादा मंत्र पार्श्व से जुड़े हुए। और ये रहा कि पार्श्व अनेक दिशाओं में, दशाओं में, क्षेत्रों में बहुत कल्याण करते हैं। मनुष्य पर समय समय पर संकट आते हैं, कठिनाइयां आती हैं और आचार्यों ने अनेक समस्याओं को सामने रखकर पार्श्व के बारे में मंत्रों का निर्माण किया। आरोग्य की समस्या यानी रोग की समस्या और आरोग्य चाहिए तो एक बड़े मंत्र का निर्माण किया। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितं अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। एक आरोग्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है और जिसका हम लोग या बहुत कुछ साधु साधियाँ निरंतर इसका पाठ करते हैं 7 बार। बस 7 बार जप किया और काफ़ी एक समस्या हल होती है। जीवन में संकट भी आते हैं, संकट कठिनाइयाँ आती है, उसके लिए मंत्र का विधान किया। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय क्षेमं कराय रिंग नमः। एक माला का जप करते हैं तो लगता है कि संकट समाप्त हो रही है, कठिनाइयाँ समाप्त हो रही है। और ये अनुभव भी किया कि शायद हमने सैकड़ों, हजारों भी कह सकते हैं, पर सैकड़ों लोगों को समस्याओं के लिए कुछ जो बताए, अगले वर्ष आया कि मेरी सारी समस्या हल हो गई। समय समय पर आदमी के मन में चिंता, नकारात्मक भाव, चिंता अकारण भी सकारण भी। कभी तो चिंता का कारण होता है, तब चिंता होती है, कभी कभी अकारण भी चिंता होती है। नाड़ी तंत्र दुर्बल है, मस्तिष्क की दुर्बलता है, सहन करने की शक्ति नहीं है, तो अकारण भी चिंता हो जाती है। अगर आप प्रयोग करें ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा एक माला, तो फिर आपके मन में चिंता नहीं रहेगी। आप बिल्कुल तनाव मुक्त, चिंता मुक्त होकर अपना काम कर सकेंगे। 3 उदाहरण मैंने बताए, आरोग्य के लिए, संकट मोचन के लिए और चिंता हरण के लिए। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हैं और आचार्यों ने बहुत ग्रंथ लिखे और इसका एक संकलन पार्श्व के बारे में जितना मिलता है अनेक भाषाओं में, उसका मुनि शेषन जी ने एक संकलन किया था, तुलसी प्रज्ञा। तुलसी प्रज्ञा का एक विशेष अंक है, उसमें सैकड़ों मंत्र पार्श्व से संबंधित है। और भी बहुत सारे ग्रंथ मूर्ति पूजक समाज ने प्रकाशित किए और आचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने भी प्रकाशित किए। तो ऐसा लगा कि समस्या निवारण के लिए पार्श्वनाथ का महत्व जैन परंपरा में रहा है। न केवल जैन परंपरा में, अन्य परंपरा में भी पार्श्व की मान्यता रही है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में या दूसरे आचार्यों ने नमस्कार किया है तो पारस को अवश्य नमस्कार किया है, पारसों को नमस्कार करते हैं सब, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। किंतु एक बात पर ध्यान दें कि जप की ध्यान की दो पद्धतियां होती है, एक का नाम है भेद प्रणिधान और दूसरी है अभेद प्रणिधान। भेद प्रणिधान कल्याण मंदिर स्तोत्र जो एक महत्वपूर्ण रचना है, ऐतिहासिक रचना है, और उज्जैनी में जैसे की गई पूरा इतिहास है इसका, उज्जैनी में इस स्तोत्र की रचना हुई सिद्धसेन के द्वारा, और उसका एक श्लोक है, उस पर आप मनन करें। आत्मा मनीषि भी आत्मा मनीषि भिरयं त्वद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावे ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावे पानीयमप्यमृत मित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। कल्याण मंदिर का एक श्लोक जो अभेद प्रणिधान की पद्धति का श्लोक है, यानी जप करना एक बात है, लोग जप करने की विधि नहीं जानते, जप के द्वारा बहुत समस्याओं का समाधान होता है, चाहे नमस्कार महामंत्र का जप हो, चाहे किसी दूसरे मंत्र का जप हो, किंतु जप कैसे करें विधि नहीं जानते, इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं होता। जिस समय जिसका जप करे तद जप तदर्थ भावनम, उस समय वही बन जाए, अलग न रहे। ध्याता और ध्येय, जप करता और जप के दोनों एक बन जाए, अभेद बुद्धि हो जाए, तो गुण संक्रमण का सिद्धांत है कि जिसका हम जप कर रहे हैं उसके गुण हमारे भीतर संक्रांत होने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। आचार्य ने लिखा कि त्वदभेद बुद्ध्या, प्रभु आपकी अभेद बुद्धि से मैं आपका जप करता हूँ, मैं जप करने वाला अलग और पार्श्व अलग, भेद बुद्धि, तो लाभ तो होता है पर जितना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता। अभेद बुद्धि बन जाए कि मैं पार्श्व का जप कर रहा हूं और मैं स्वयं पार्श्व हूं, पार्श्व में और जप करता में दूरी न रहे, एकता हो जाए। इसे योग के ग्रंथों में अभेद प्रणिधान या तादात्म्य ध्यान या तन्मय ध्यान कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने इसे समापत्ति ध्यान का, समापत्ति स्फटिक है और स्फटिक के सामने लाल रंग रखा तो स्फटिक क्या होगा, लाल बन जाएगा, पीला रखे तो पीला बन जाएगा, काला रखे तो काला बन जाएगा। उपाधि भी ये समापत्ति, समापत्ति है कि हम जिसका ध्यान करें उस समय वह ही बन जाए तो फिर उसका लाभ होता है। नमो अर्हंताणं का ध्यान करें और स्वयं को अर्हत के रूप में अनुभव न करें तो नमस्कार महामंत्र के नमो अर्हंताणं के जप से जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता। कुछ तो होता है, भावना होती है, ध्वनि के प्रकंपन होते हैं, थोड़ा लाभ भी होता है,
किंतु पूरा लाभ नहीं मिलता। आचार्य ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि पानी है, पानी का काम है प्यास बुझा देगा, किंतु किसी आदमी के शरीर में जहर चला गया, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, या डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया, जहर का प्रभाव हो गया, तो उस समय उपचार करते हैं, दवा लेते हैं। किंतु एक पुरानी विद्या रही है, पुरानी विद्या वह यह है कि पानी तो है, किंतु पानी के साथ एक भावना इतनी जोड़ दी कि यह पानी नहीं अमृत है। पानी मप्य मृत मित्यनुचिंत्यमानम, ये पानी नहीं मैं जो पी रहा हूं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, मैं अमृत पी रहा हूं। अगर पुष्ट भावना बन जाए तो वह पानी अमृत का काम करता है, सारा जहर शरीर का समाप्त हो जाता है। विष विकार नो विष विकार मपा करोति, क्या विष के विकार को दूर नहीं करता। और यह प्राचीन विद्या तो बहुत रही है, और इसलिए विष विकार को दूर करने के लिए अनेक मंत्रों का विधान किया गया। बस पानी है, पानी को मंत्रित करे, पानी पिए और वह काम हो जाएगा। उपसर्गहरम स्तोत्र की रचना की गई। उपसर्गहरम पासम, पार्श्व है उपसर्ग को दूर करने वाले। हजारों हजारों जैन इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, बड़ा प्रभावी पाठ है। और यह इसकी रचना एक इतिहास के साथ है कि जब जैन संघ पर बराह मिहिर ने कुछ विष प्रयोग किया, अपप्रयोग किया या घातक प्रयोग किया, तो संघ में काफी समस्या पैदा हो गई। जब लोग आए भद्रबाहु स्वामी के पास और बोले कि महाराज जैन संघ पर तो एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है, समस्या आ रही है, तब भद्रबाहु स्वामी ने इस स्तोत्र की रचना की। उपसर्गहरम पासं पासं बंदामि कम्म घन मुक्कं विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासम। इतना प्रभावशाली यह स्तोत्र बना कि कोई भी समस्या बराह मिहिर के द्वारा, दिव्य आत्माओं पिशाचों के द्वारा पैदा की गई, जहाँ ये इस मंत्र का पाठ हुआ सारी समस्या समाप्त, कोई सामने टिक नहीं पाता। एक प्रभावशाली मंत्र पार्श्व के नाम से उपसर्गहरम स्तोत्रम, और इस उपसर्ग हर की बहुत विधियां, बहुत साहित्य इस पर लिखा गया, अनेक पुस्तकें प्राप्त है। किंतु फिर आप उस बात पर ध्यान दें कि यदि आप मंत्रों के द्वारा लाभ उठाना चाहते हैं तो अभेद बुद्धि का विकास करिए। त्वद अभेद बुद्ध्या भवती है तत्प्रभाव है, उस समय में उससे प्रभावित हो जाता है, तत्प्रभाव वह प्रभाव उसमें आ जाता है। जब हम पार्श्व का ध्यान करें तो यह नहीं कि पार्श्व अलग और मैं अलग हूं, यह अनुभव हमारा हो जाए कि मैं स्वयं ही पार्श्व हूं। अभेद बुद्धि बन जाए तो वह पार्श्व की सारी विशेषताएं हमारे भीतर संक्रांत हो जाएगी। यह एक बहुत सुंदर रहस्यपूर्ण विद्या है। हमने अनुभव किया है कि जो लोग तन्मय ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, वे सफल हो जाते हैं। एक विद्यार्थी शिक्षक के साथ पढ़ता है, उसके पास पढ़ता है,
और शिक्षक के साथ उसका तादात्म्य नहीं है, वह सफल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार के साथ उसका तादात्म्य नहीं है तो व्यापार में भी सफल नहीं हो सकता। एक महिला रसोई बनाती है और रसोई के साथ भी तादात्म्य नहीं है तो सफल नहीं हो सकती। नमक डालना तो चीनी डाल देती है, जहाँ चीनी डालनी होती है वहाँ नमक डाल देती है, क्योंकि तादात्म्य नहीं है उसके साथ। एकात्मक होना होता है। सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है एकात्मकता, तादात्म्य, एकात्मकता। यानी जो काम हम कर रहे हैं वह कार्य और करने वाला कर्ता दोनों एकात्म हो जाए, एक रूप बन जाए। जैसे दूध में चीनी डाली और चीनी एकात्म बन जाती है तो वह अपना मिठास छोड़ सकती है। और जब एकात्म न बने, दूध अलग रहे चीनी अलग रहे, तो चीनी की मिठास उसमें नहीं आएगी। यह एकात्मकता एक रहस्यपूर्ण विद्या रही है कि एकात्मक बन जाओ और तुम वही बन जाओगे जो होना चाहते हो। सफलता का हर क्षेत्र में, कार्य की सफलता का सूत्र है एकात्मकता। उसको कह देता है समर्पण, उस समापत्ति, उसके प्रति समर्पण है बस, और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल वही दिखाई देता है। इतना समर्पण जब हो गया तो जो भी काम करे उसमें आप सफल बन जाएंगे। एक प्रसंग बताऊं आपको कि प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में मुनि महेंद्र जी ने बहुत काम किया, कर रहे, अंग्रेजी साहित्य भी काफ़ी, और वह काम उनके पिता ने किया, जेठा भाई ने। वैज्ञानिक थे, इंजीनियर कुशल, बड़ी कंपनी के संचालक, और फिर प्रेक्षा ध्यान में जुड़े, बड़ी मुश्किल से आए, निकम्मा समझते थे इसको। आए और फिर इतना समर्पण हो गया। समर्पण एक कारण से हुआ, बहुत लंबी कहानी है उसकी। पहली बार जब शिविर में आए तो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी, पट्टा यहाँ बंधा हुआ था गले में। ध्यान करने बैठे तो मैंने कहा कि ये क्या जेठा भाई, कि ये तो समस्या है। तो मैंने कहा आज मैं आपको एक प्रयोग कराऊं। मैंने प्राण संचार का प्रयोग कराया, और उन दिनों प्राय शिविर में मैं चारों वक्त प्रयोग कराता था, पूरा चलता था उन दिनों में, अब तो नहीं करा पाता। तो प्रयोग कराया प्राण संचार का। वैज्ञानिक थे, उस बात को पकड़ा, और तीसरे दिन पट्टा खुल गया और दर्द भी गाय, कुछ पता भी नहीं। उसमें तन्मय हो गए, समर्पण हो गया, समर्पण। उनकी एक पुत्री, आशा नाम है, महेंद्र जी की भाई मुनि महेंद्र जी की, एक दिन आई, आखिर बोली कि एक मेरा प्रश्न है। क्या? कि मेरा पति जो रेलवे का बड़ा अधिकारी है, वकील, पहले मैं रसोई बनाती तब वह हमेशा नुक्स का निकालता, अब कहता है कि तुम रसोई बड़ी मीठी बना रही हो, क्या कारण है ये? मैंने जब से प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग शुरू किया उसकी समस्या हल हो गई। वह कभी नहीं कहता तुम अच्छी रसोई नहीं बनाती, वह कहता है कि क्या हो गया, आजकल तुम बहुत मीठी रसोई बनाती हो, क्या कारण है? मैंने कहा कारण बहुत साफ है। तुम जब तक प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास नहीं करती थी तो तब तक नकारात्मक भावों में, क्रोध आदि में, इनमें रहती थी, और जब रसोई बनाती, आटा या साग कोरा वह नहीं बनाती, उसके साथ क्रोध के परमाणु भी जाते थे और वे रसोई को कड़वा बना देते थे। सब ध्यान दें इस पर कि हमारे क्रोध के परमाणु भी हमारे खाने की वस्तु में जाते हैं, दूसरे व्यक्ति में जाते हैं,
और मकान पर भी जाते हैं। जैसे ये बात तो प्रसिद्ध है, छापर आपके पास में है, छापर, और पूज्य कालूगनी वहाँ विराज रहे थे, आचार्य तुलसी भी विराजे थे। तब ये कहानियाँ चलती थी कि छापर के ऐसे व्यक्ति है, कह दिया कि ये तो बहुत बढ़िया है, तो उसकी लात तो फट जाएगी, 2 टुकड़े हो जाएंगे। नाहटा के प्रसिद्ध थे नाहटा पर। तो जब नज़र लगती है उसका प्रभाव होता है, मकान के मकान दरारें हो जाती। हाँ, तो ये सारा जब एक चिंतन का नकारात्मक का प्रभाव होता है, तो मैंने कहा जब तुम रसोई बनाती तो तुम्हारे नकारात्मक विचार रहते तो रसोई कड़वी हो जाती। और अब तुम पेक्षा ध्यान में अच्छी शिक्षक हो गई, स्वयं अभ्यास करती हो, और वे तुम्हारे इमोशन पर भी कंट्रोल हो गया और सब कसाय उपशांत है। तो इसलिए अब वे उपशम के मीठे परमाणु रसोई में जाते हैं कि उसको रसोई मीठी लगती है। आप हर बात पर ध्यान दें, चाहे कपड़ा, चाहे रसोई, चाहे मकान, चाहे स्थान, अगर उसके साथ आपके सकारात्मक परमाणु जुड़ते हैं तो वे लाभदायी बन जाते हैं। और बहुत बढ़िया कपड़ा पहना और क्रोध की अवस्था में पहना तो वह कपड़ा भी आपको बीमार बनाने लग जाएगा। इस रहस्य को अगर हम समझ सके कि हमारे प्रभावों, विचारों से, हमारे भावों से हर पदार्थ प्रभावित होता है और उसका प्रभाव हमारे पर भी पड़ता है। एक बहुत रहस्यपूर्ण विद्या रही भारत में। यह आज के मनोविज्ञान में तो अभी थोड़ा सा आया, सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी कुछ शुरू हुआ है। किंतु भारतीय आचार्यों ने इस विद्या पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और बहुत बड़े प्रयोग मिलते हैं। तो उसी प्रयोग को आचार्य ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, किंतु अभेद बुद्धि के द्वारा मैं अपने आप को आपसे भिन्न नहीं मानता। जो पार्श्व है वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह पार्श्व है। ये अभेद बुद्धि जब आ गई तो आपकी सारी विशेषताएं, जब अभेद हो गया तो विशेषताएं अलग कहाँ रहेगी, मुझ में सारी विशेषताएं आ जाएगी। और इस विधि का नाम आचार्य रामसेन, जो दिगंबर परंग के एक बड़े तत्व ध्यान के आचार्य हुए हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा तत्वानुशासन। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक गुण संक्रमण का सिद्धांत, एक व्यक्ति में गुण है और अगर हम उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लें तो उसके गुण हमारे भीतर प्रकट होने लग जाएंगे। यह गुण संक्रमण का एक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो आज मैंने आपको कहा कल्याण मंदिर स्तोत्र है। जैन परंपरा में 2 बड़े प्रसिद्ध स्तोत्र हैं, मानतुंग का भक्तामर और सिद्धसेन का कल्याण मंदिर। शायद हजारों लाखों व्यक्ति रोज पाठ करते हैं इनका और बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं। किंतु फिर भी मुझे लगता है कि जैसे करना चाहिए वैसे बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे करना चाहिए, विधि उसकी जानना जरूरी है। नवकार मंत्र का 10 वर्ष पाठ करे, कुछ भी लगे नहीं, कोई लाभ मिला, तो समझना चाहिए कि वह विधिवत नहीं हो रहा है, विधि से नहीं हो रहा है। विधि नहीं जाना, व्यापार में भी गया, व्यापार की विधि नहीं जानता तो वह असफल होकर आता है। विधि को जानना बहुत जरूरी है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।